आप सबने तो हलाल का नाम सुना ही होगा। हलाल सुने हैं ना? जी हाँ, आज उन्हीं पे बात करेंगे। आखिर ये हलाल क्या चीज़ है? हलाला और हलाल बहुत अलग है। हलाला इंसानों के साथ होती है और हलाल जानवरों के साथ होती है। और इससे हलाल के चक्कर में कितनों ने अपना धर्म बदला मात्र एक रोजी रोटी के लिए, ये भी आपको बताएंगे। और इसमें कितने देश खास करके ये हलाला का सर्टिफिकेट देते हैं या जाली सर्टिफिकेट भी चल रहा है, क्या चल रहा है, और भारत सरकार इस मान्य किस प्रकार से दे दी और मान्य है इसमें कि जो कि हर एक चीज़ की आज थोड़ी सी हम चर्चा करेंगे। हाँ, आपने हलाल का नाम सुना ही होगा। नमस्कार, मेरा नाम कृष्ण कुमार वर्मा है और आपका इस वीडियो में स्वागत है। जी हाँ, और आप देख रहे हैं KRH वर्मा। चलिए, और एक छोटा सा शब्द आपसे कहना है कि अगर इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लीजिएगा। बिना किसी देरी किए हुए अपने पॉइंट ऑफ व्यू पे चलते हैं। आप सबको पता होगा कि हलाल अच्छे तरीके से आप वाकिफ़ हैं और आपको जानकारी भी है हलाल क्या चीज़ होती है। हर कोई जानता है, बट इसको मानता कोई नहीं है, खास करके हिंदू धर्म में कोई नहीं मानता है। अगर मुस्लिम वर्ग की बात किया जाए तो वो अपने धर्म को लेकर के बहुत निरपेक्ष और सस्पेक्ष रहते हैं और तात्पर्य रहते हैं कि हर हमेशा उसके तात्पर्य रहते हैं, चाहे कुछ भी हो जाए वो धर्म के पीछे रहते हैं। हिंदू भी रहते हैं बट कुछ शब्द को नहीं मानते। आजकल के कुछ ऐसा समाज हो चुका है कि अगर थोड़ा ज़्यादा पढ़ लिख लेते हैं तो देवी देवताओं को ही नहीं मानते हैं। यार, हमारा क्या ग्रंथ है, क्या धर्म है, वो चीज़ नहीं मानने के लिए तैयार नहीं होती। और ख़ास करके अगर हिंदू धर्म की बात किया जाए तो उसमें अहम भूमिका अगर नहीं मानने की बात किया जाए तो लड़कियां निभाती हैं। हाँ, लड़कियां ये अच्छे तरीके से निभाती है। उनका क्या ड्रेस है, क्या सेंसिटिविटी है, कोई चीज़ का उनको परवाह नहीं है। अरे मॉडल है यार, क्या मॉडल है, ऐसा नहीं होता है। आप वही उसी वर्ग में जाके देखिए ना, मुस्लिम वर्ग में कितनों को आप देखे हैं फिल्म को छोड़ा करके? नहीं। और अगर फिल्मों की बात किया जाए तो फिल्म में भी अगर मुस्लिम समाज की बात किया जाए तो उसमें भी बढ़ा चढ़ा के दिखाया जाता है। और बिहार, और खास करके अगर फिल्मों की बात किया जाए तो बिहार का एक पॉइंट ऑफ व्यू है कि यार नीचा दिखाते हैं। जिस प्रकार से फिल्मों में बिहार को नीचा दिखाते हैं उसी प्रकार से हिंदू धर्म को नीचा दिखाते हैं। कई बार कंट्रोवर्सी भी हो चुका है, हुआ है ना, और उस कंट्रोवर्सी का आप भी सहमत होंगे कि हाँ, बायकॉट बायकॉट बायकॉट। यार, छोटी सी बात है कि हलाल, ये हलाल शब्द है क्या? आप सबको भी पता होगा हलाल एक मीट के लेकर के होती है। और आज के ज़माने में हलाल आपको पानी भी मिल जाएगा, सरिया भी मिल जाएगा, राशन का जितना भी सामग्री है हर एक चीज़ मिलेगा हलाल सर्टिफिकेट। हलाल सेटिस्फाई, हलाल सर्टिफिकेट आप देख लीजिए, आटा सहित है, सीमेंट सहित है, यहाँ तक भी कर्नाटक में जो बिल्डिंग बनी वो भी एक हलाल सर्टिफिकेट है। यार, सोचने वाली बात है, हलाल सर्टिफिकेट बिल्डिंग कब से हो गया? और अगर बात किया जाए ये हलाल कब से शुरुआत हुई और सर्टिफिकेट की बात कब से शुरुआत हुई, तो एक आज से 15 साल पूर्व हमको जाना होगा और आपको भी जाना होगा। 15 साल पहले जिस टाइम कांग्रेस की सरकार थी, हाँ कांग्रेस की, और ये हलाल जो है ना 5 देश मिलकर चलाते हैं। और इनकी रेवेन्यू अगर भी आप देखेंगे तो आपकी आँख खुली की खुली रह जाएगी। साल में कितनी रेवेन्यू करते हैं, कमाई कितनी करती है, आपकी आँख खुल हो जाएगी। तो 5 देश मिलकर के इस चीज़ को चलाते हैं। पहला देश जिसमें से मलेशिया और टर्की, जॉर्डन, पाकिस्तान और अपना देश हिंदुस्तान,
ये 5 देश मिलकर ये हलाल सर्टिफिकेट चलाती है। और इसमें से और हलाल ये कैसे होती है, अब जैसे कि मान लेते हैं कि चलो भाई मटन और मीट के शॉप पे गए तो वहाँ पे तो हलाल और होती है और वो कलमा पड़ती है, तो फिर ये होटल भी चल रहा है और ये सब होती कैसे है। तो आपको एक छोटा सा शब्द हम बताना चाहेंगे कि ये हलाल जो होती है, जैसे कि आप हलाल सर्टिफिकेट सामान बेचना चाहते हैं आप, तो अपने दुकान पे किसी मौलवी को बुलाइए, उनसे जो कलमा होता है वो कलमा पढ़ाया जाता है, उसके बाद आप हलाल सर्टिफिकेट और उनके साथ एक मोहर लगाया जाता है। और इसमें से अगर बात किया जाए यूपी का, तो यूपी में कई ऐसी दुकान हैं जो कि नकली सर्टिफिकेट पाए गए हैं। हाँ, और इसका रेवेन्यू की बात किया जाए सालाना कमाई की, तो $3 ट्रिलियन यार, इतना कमाई, 3 ट्रिलियन यार। और ये कमाई कहाँ लगता है, क्या सरकार के पास जाता है या नहीं जाता है, आपको पता होगा। आप एक बार लंदन जाइए, वैसे आप जाते होंगे, हमसे बहुत सारे ऐसे हैं कि जो कि लंदन घूम के आ चुके हैं और वहाँ रहते भी हैं। आपको लंदन में एक जो कि आप लंदन जाएंगे, बार बरोतेट है, वो भी आपको हलाल सर्टिफिकेट मिलेगा। गेमिंग डांसिंग, वो भी आपको हलाल सर्टिफिकेट लंदन में भी हो चुका है यार। हर जगह आपको ये देखने को मिलेगा। और ये हलाल अगर जिस पहले नॉर्मल था कि झटका जो भी हो उस चीज़ को नहीं देखा जाता था, मात्र मुस्लिम वर्ग देखते थे और हिंदू वर्ग को उससे कोई टेंशन नहीं था। अभी भी बहुत सारे को कुछ टेंशन नहीं है। और इस पे बात क्यों नहीं होती है, हर किसी का धर्म दूषित हो रहा है यार, तो बात होनी चाहिए ना, बात नहीं होती है। और एक बात, उस टाइम कांग्रेस की अगर बात किया जाए तो मणिशंकर अय्यर जो कि कॉल करके बोला कि जिसके पास हलाल सर्टिफिकेट नहीं होंगे वो मीट को अपने देश से दूसरा देश नहीं भेज पाएंगे, जो भी हो नहीं कर पाएंगे बिजनेस। और मणिशंकर अय्यर की ही अहम भूमिका है कि जो कि हलाल सर्टिफिकेट बनना स्टार्ट हुआ, वहीं से शुरुआत हुई। किसको बदनाम करेंगे, यहाँ तो सब आबाद है, बदनाम किसी को नहीं कर सकते, आबाद यहाँ सब है। और अगर ये बात किया जाए यार, इसी प्रकार से अगर चलता रहा तो वो दिन देखने के लिए देर नहीं होगा जिस प्रकार से अभी वर्तमान में बांग्लादेश में जो हाल है वो आ जाएगा। मुस्लिम वर्ग शरिया कानून चाहते हैं और चाहिए उनको, और हिंदू वर्ग को नहीं चाहिए। हिंदू वर्ग कोर्ट कचहरी और संविधान को मानते हैं ना, और वो उस चीज़ को नेगलेक्ट करते हैं, नहीं चाहिए उनको वो चीज़। इस पे बात क्यों नहीं होती है। सुप्रीम कोर्ट का अगर बात किया जाए, सुप्रीम कोर्ट को यार वो सेटिस्फाई है इस चीज़ से, तो आप इस चीज़ को भी सेटिस्फाई कीजिए ना कि झटका मीट भी मिला जाए बिना बताए, जिस प्रकार से बिना बताए हलाल सारे चीज़ मिलता है, वैसे इसका भी एक थ्योरी तैयार कीजिए, रेसिपी तैयार कीजिए, हर एक चीज़ तैयार कीजिए जिस प्रकार से हलाल की चल रही है, नहीं चल रही है। और सरकार की आंख बंद है, कोई चर्चा नहीं करता है। और इसी हलाल की वजह से जो कि इस बार 2024 में आपको ध्यान होगा, वो हाल फिलहाल यूपी में दुकानों पे नाम लिखने को बोला गया था, यही हलाल की जांच की वजह से। जब जांच हुई तो बोला कि कवड़िया पथ से जितना भी रिलेटिव दुकान है वो अपने अपनी दुकान पे नाम लिखेंगे। हाँ, और बहुत बवाल मचा। और एक अगर टारगेट किया जाए तो यार सिर्फ यूपी को ही क्यों टारगेट किया जाए।
और अगर जी उस टाइम की बात किया जाए, सॉरी भूल गए, कि एयर जिस टाइम ये सर्टिफिकेट यानी कि क्रिएट किया कि आप जैसे कि हम हिंदू हैं, हम भी मीट का व्यापार कर रहे हैं, तो हमको हलाल चाहिए, हलाल सर्टिफिकेट चाहिए। तो उस अगर यदि आपके पास नहीं है तो आप नहीं बेच सकते। तो उसमें 38,000, आप गूगल कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं, आप पता कर लीजिएगा, आप शिक्षित हैं, हमें पता है, आप गूगल कर लीजिएगा, देख लीजिएगा। 38,000 जो कि सिख भी उसमें से हैं और कुछ हिंदू भी हैं जो कि अपना धर्म परिवर्तन किया और मुस्लिम में कन्वर्ट हुआ, सिर्फ और सिर्फ ये हलाल सामग्री बेचने के लिए। कानों कानों किसी को खबर नहीं, सिर्फ और सिर्फ हलाल सर्टिफिकेट के लिए, हलाल सामग्री बेचने के लिए इतना कुछ हुआ। और अगर ये बात किया जाए उस टाइम की, यार ये हलाल क्या है, हलाल कौन मानते हैं? सुन्नी समाज। मुस्लिम में और जो भी समाज है, दुनिया है, बहुत सारे हैं, सुन्नी सिर्फ हलाल के मानने हैं, और सब नहीं मिला कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो मानते हैं। सुन्नी के अलावा जो हैं मुस्लिम वर्ग, वो मानते हैं। लेकिन अगर ये बात किया जाए निजी, जैसे कि निजी होती है ना, ये प्लॉट मेरा है, वो प्लॉट उनका है, अगर ये निजी की बात किया जाए तो सुन्नी समाज के लिए ही मात्र हलाला है, उनके कुरान में लिखा हुआ है। तो कुरान में तो बहुत सारी चीज़ लिखा है, जानते हैं ना। कुरान में आपको टीवी देखना गुनाह है, आप टीवी देखते हैं। कुरान में आप ऑर्केस्ट्रा देखना गुनाह है, ऑर्केस्ट्रा प्रोग्राम करवाना गुनाह है, तो आप ऑर्केस्ट्रा देखने क्यों जाते हैं? कुरान में ब्याज की पैसा खाना गुनाह है, तो आप ब्याज की पैसा क्यों खाते हैं? कुरान में आप डिपॉजिट बैंक में कर दीजिए, बैंक से ब्याज मत लीजिए, क्यों करते हैं? कुरान में यार उनका विपरीत ये लोग करते हैं। हाँ, अगर वही बात आ जाए हलाला की और झटका की, तो भाई हम तो नहीं, ना 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 ना, झटका हम नहीं खाएंगे, खाएंगे तो हलाला ही खाएंगे। तो फिर आप ये क्यों करते हैं? ब्याज मत खाइए, ऑर्केस्ट्रा मत देखिए, प्रोग्राम मत कराइए, प्रोग्राम में मत शामिल होइए, कुछ मत करिए ना। और कुरान में साक्षात लिखा है कि अगर यदि कोई व्यक्ति ब्याज लेते हुए, मुस्लिम धर्म का बात कर रहे हैं, अगर यदि कोई व्यक्ति ब्याज लेते हुए या ये सब जितना शब्द हम बोले ये सब करते हुए अगर यदि पकड़ा जाए तो उनका धड़ से सर कलम किया जाए। यही कहते हैं ना आप, धड़ तन से जुदा। हाँ, आपके संसद, सरकार से मेरा कहना है, आपके संसद में जो जय फिलिस्तीन बोलने वाले साक्षात बैठे हैं, आप आंख बंद करके क्यों उनको बाहर क्यों नहीं कर रहे हैं? नहीं भाई, ये सेकुलरिज्म है, सेकुलरिज्म है। तो वो दिन बहुत दूर नहीं होगा कि जिस दिन हिंदू समाज पे मुस्लिम वर्ग हावी हो जाएगा। और अगर की बात किया जाए नेहरू की परिवार बाबर के कब्र पे जाके माथा देखते हैं ना। और उसी टाइम नेहरू ने पेपर लिख के राजेंद्र जी को बोला गया कि सोमनाथ मंदिर का आप रजिस्ट्रेशन जो होती है ना, रजिस्ट्रेशन इनॉग्रेशन जो भी हो, आप नहीं करेंगे। यार सोचने वाली बात है, आप रजिस्ट्रेशन नहीं करेंगे, रजिस्ट्रेशन और इनॉग्रेशन आप नहीं करेंगे, बट हम बाबर के कब्र पे माथा जरूर टेकेंगे। और ये नेहरू परिवार का एक प्रथा था। मंदिर का दर्शन बहुत कम करते थे, बट हाँ, कब्र पे डेली माथा टेकता था। ये तो शुरुआत से ही चली आ रही है अपने देश में। बट अगर दी बात किया जाए हलाला को रोका जाए, क्योंकि वो अपने धर्म के प्रति जब एक्टिव हो सकते हैं तो हम क्यों नहीं, होना पड़ेगा। हाँ, और अगर दी बात किया जाए
उनकी आइकॉन की, तो यार बहुत सटीक है, एक्टिव है। इसमें आपको किसी प्रकार की निसंदेह और संदेह नहीं होगा, आपने देखे होंगे। अगर हम अपने देश की बात किया जाए तो अपना देश सबको पता है कि बहुत बड़ा था, विशाल था भारत देश। आपने कितना हिंदू समाज देश बनाए, एक बार आप बताइएगा हमको, कितना बनाए? एक भी, 2, 4 नहीं ना। हाँ, अगर बनाने की बात किया जाए तो हमारे बगल में दक्षिण साइड श्रीलंका है, उनको हम बना सकते हैं, बट हम ऐसा नहीं करते हैं। हमारे बगल में नेपाल है, बना सकते हैं हिंदू समाज, ऐसा नहीं करते, बल्कि हम पनाह देते हैं जरूर भाई, क्योंकि हम तो सेकुलरिज्म हैं यार। क्या है, इस चीज को आपको बदलना होगा। अगर आप सरकार के भरोसे बैठे रहेंगे तो सरकार की आंखें बंद है, क्योंकि वो सरकार हर किसी का है, एक पर्सनल आपका नहीं है, सबका है। सबका साथ और सबका विकास उनका नारा है। तो आपको बदलना होगा और इस हलाल को रोकना होगा। अगर हम अपना बेखुद बात किया जाए, हम अपना बेखुद बात करें, तो एक चीज याद रखिएगा, एक बार हम भी मटन का सेवन करते हैं, ऐसा बात नहीं है कि नहीं करते हैं। जो कि चिकन के लिए हम गए तो दुकान पे, तो हम बोले कि भाई ये झटका पहले हमको मालूम नहीं था, और बहुत सारे हिंदू समाज को ये अभी भी पता नहीं है कि झटका क्या होती है। हाँ, बट हलाला पता है, सबको पता है, झटका के बारे में बहुत कम पता है, क्योंकि इनको बताया ही नहीं गया, पढ़ाया ही नहीं गया। यार कहाँ से जानेंगे? तो हम उनसे पूछें कि हमको झटका मीट चाहिए, बोला नहीं देंगे। उनसे और मेरी 1-2 जुबान हो गई, बट वो हलाला के अलावा झटका देने के लिए तैयार नहीं था। हम वहाँ गारंटी कहते हैं, और सत्य है, आपको मानना पड़ेगा, हम वहाँ पे उनसे चिकन नहीं लिए। आपको खाना है ना, घर ला के खाइए ना बॉस। हमने चंदन टीका करके और जनावधारी को हलाला होटल में खाते हुए देखे हैं। हम अपना तजुर्बा आपको बता रहे हैं, भले ही उम्र कम हो, बट देखे हैं, आपने भी देखा होगा, और आप भी खाते हैं और हम भी खाते हैं। बट अब से इस चीज को बंद करना पड़ेगा, बदलाव लाना पड़ेगा। कहते हैं ना कि अपने खाने के लिए खुद ब खुद कुछ ना कुछ करना पड़ता है, कमाना पड़ता है, उसी प्रकार से कमा लो भाई। आज से सबको पता है कि 14 साल पहले इस्लाम धर्म आया, आज 56 देश अपना बना के बैठ चुका है। आपने कितना देश बनाए? आप तो सदियों से हैं, एक भी नहीं ना। आज से 1700 साल पहले क्रिश्चियन धर्म आया, उन्होंने 100 देश अपने नाम कर लिया। आपने कितना किया? नहीं ना। और हम लड़ते हैं, हमें मुस्लिम से खतरा नहीं है, हमें खुद ब खुद हिंदुओं से खतरा है। ये जो चेहरा पे रुमाल बांध के बैठे हैं ना, इनसे खतरा है। और वो दिन दूर नहीं होगा, अगर आप और हम नहीं संभले तो वो दिन दूर नहीं होगा जो कि शरिया कानून, वो तो मुस्लिम तो चाहते हैं शरिया कानून आए और ला के रख लेंगे। चाहते हैं ना। आपको एक छोटी सी कहानी आपको बताना चाहेंगे। अगर यदि मेढक को मारा जाए ना, तो उबला हुआ गर्म पानी में डाल दो, छटपटा के मर जाएंगे। नहीं, वैसे नहीं मारना है। कैसे मारना है? तो पहले उनको नॉर्मल पानी में डालो, धीरे धीरे गैस को बढ़ाओ, वो अपना जो होगा शरीर का, उसमें धीरे धीरे आप उस कंपोजिशन में लाएगा। जब पानी हार्ड गर्म हो जाएगा, क्योंकि वो अपना सारा एक
अस्तित्व खो दिया होगा उस टाइम वो कुछ नहीं करेगा और तड़प के मर जाएगा। और वही हाल है आज हमारे हिंदू धर्म का। पहले धीरे 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 करते जा रहा है और एक दिन ऐसा आएगा कि हम अपना सारा का सारा एनर्जी खो चुके होंगे, तब जाके वो अपने आप पर, अपने देश पर हावी हो जाएंगे और हम और आप एक मेढक की तरह रह जाएंगे। नहीं, मेढक कुछ नहीं कर पाए। तो इससे थोड़ा संभलने की कोशिश करिए ना। वो अपना धीरे धीरे अपना काला दिखा रहे हैं तो आप भी संभलिए ना बॉस। तो हलाल की कहानी ये है। और हलाल की बात किया जाए तो हलाल एक छोटे बच्चों से किया जाता है, करवाया जाता है कि नस काट दो, तरफ तरफ के मर जाएंगे। वो तो एक छोटे बच्चे को भी कातिल बना रहे हैं, आप क्या बना रहे हैं? बस आप दो में ही खुश हैं। संभलिए, अभी भी मौका है। सरकार कुछ नहीं करेगी। हाँ, सरकार कुछ नहीं करेगी। और अगर यदि बात किया जाए यूपी की, तो यूपी का ही सिर्फ बात क्यों करें? बिहार भी है, मध्य प्रदेश भी है, हरियाणा भी है, दिल्ली भी है। हर एक सरकार को अपने अपने राज्य में देखना चाहिए क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। नहीं तो एक दिन मुस्लिम इस प्रकार से हावी हो जाएगा, जो कंडीशन अभी बांग्लादेश में है हिंदू के ऊपर, वो कंडीशन दूर नहीं होगा, जो कि अपने भारत देश में भी देखने को मिल जाएगा। हाँ, तो चलिए आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में।